problem as well for Varignon's theorem. याद आ रहा है students? Yes, ma'am. So is there any doubt कि movement of forces कैसे निकालते हैं, Varignon's theorem कब apply करना होता है? Yesterday I have given you the explanation on it, where you have to use Varignon's theorem and why you have to use Varignon's theorem. मैम ये नहीं हुआ है मैम हमारा नहीं हुआ ये। मैम ये हमारी बैच में नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हो? L division ना? यस मैम। यस मैम। मैम you taught us that calculation of momentum of all forces about points. मैम लास्ट में स्क्वायर का क्वेश्चन था हमने जो किया था। हमारा कल ही थियरी था ना, कल थियरी हुआ ना L division? नो मैम क्या बात कर रहे हो? मैम ये प्रैक्टिकल में हुआ था ये। अच्छा एक ही मिनट। बैच 1 का था। हम लोग मंडे को हम लोगों ने कहाँ तक मैंने स्टार्ट किया था? मंडे हमारा क्या हुआ था? मैम वो मोमेंटम कैलकुलेट करना था अबाउट अ पॉइंट एंड ऑल। ओके, मोमेंट ऑफ फोर्स, ये सब न्यूमेरिकल्स किए क्या हमने? पहले मुझे ये बताइए। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल हो गया था मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का। जी बराबर। ये न्यूमेरिकल किया हमने रिजिड बार का AB। यस मैम। यस मैम। ओके, ये हुआ है प्रॉब्लम, ये बताया था मैंने, ये यस डिस्कस मैम। यस मैम। फोर्थ भी। यस मैम। यस हो गया। ये लास्ट था मैम। ये लास्ट था। यस मैम। ठीक है, ये एक रह गया था। ठीक है, सेम वे में है, a force of 1200 Newton acts on a bracket, find movement of this force about A। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट है, इस तरीके का एक ब्रैकेट दिया है, यहाँ पॉइंट A है जो कि अटैच है, मे बी कोई वॉल को अटैच है ये ब्रैकेट, ठीक है, या कोई पार्टीशन वॉल कहो, ठीक है, वहां पे अटैच है। सो ये जो A पॉइंट पे आपको मूवमेंट निकालना है फॉर ऑल दी फोर्सेस, और हमारे पास एक फोर्स दिया है दैट इज 1200 न्यूटन। अब ये इंक्लाइन वे में दिया है एंड दैट टू विद द एंगल 30 डिग्रीज, राइट, और यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया हुआ है, राइट। तो अभी मुझे मूवमेंट फाइंड आउट करना है, मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस, एक्चुअली हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट। तो मे बी वो जो भी पॉइंट पे पूछा गया, मे बी दैट इज पॉइंट O और पॉइंट A, ओके, इन द डायग्राम। तो यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी, हमेशा मेरा लिखने का तरीका कैसे होगा, समेशन M स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, A स्टैंड्स फॉर दैट पॉइंट जहाँ पे सारे फोर्सेस जो है वो एक्ट हो रहे हैं। सो इट इज समेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट A। और मैं हमेशा यहाँ पे क्लॉकवाइज और पॉजिटिव साइन बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप कुछ बुक्स रेफर करोगे ना, तो कुछ बुक्स में ऐसे दिखेगा कि कुछ ऑथर ने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है, राइट। गलत नहीं होता है, राइट, जो आपको टीचर पढ़ाए वैसे आप कंसीडर कर सकते हो, गलत नहीं होगा। अल्टीमेटली जो आंसर है हमें जो मिलना चाहिए वो वही मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा एप्लीकेशन में थोड़ा चेंज आएगा। लेकिन हम हमेशा ये कंसिडर करेंगे एज अ थंब रूल कि हमारा क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है, राइट। तो यही चीज याद दिलाने के लिए मैं हमेशा ऐसे लिखूंगी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब ये मेरा पॉजिटिव है, और ये मैं कंसिडर इस तरीके से कर रही हूँ ताकि इवैल्यूएटर को भी समझ में आए कि आपने एग्जैक्टली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के साइन कन्वेंशंस कैसे कंसिडर किए। तो आप मुझे या इवैल्यूएटर को आप ये बताओगे कि मूवमेंट लेने के लिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किया है, राइट। तो अब
प्रॉब्लम में पूछा गया है कि पॉइंट ए पे आपको मूवमेंट लेना है ऑफ ऑल दी फोर्सेस, तो यहाँ पर तो एक ही फोर्स है, इस डायग्राम में फोर्स एक ही है, दैट टू 1200 न्यूटन एंड इट इज इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। तो जब भी इंक्लाइंड हो तो आपको पता है कि इसका आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्स एक्सिस पे फोर्स कैसे एक्ट होंगे, ये आपको इस फोर्स को रिजॉल्व करते आता है। अगर एक्स एक्सिस की बात आएगी तो आप लिखोगे 1200 cos 30 और साइन एक्स एक्स और वाई एक्सिस की बात आएगी तो 1200 साइन 30। ठीक है, तो अब मुझे मेरे पास दो फोर्सेस है, ठीक है, 1 और 2, और ये दोनों कैसे एक्ट होंगे ए पे ये मुझे देखना है, राइट। तो अगर 1000 तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगी, अब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, ये भी पॉजिटिव लाइक एक्स एक्सिस पे है, लेकिन ये ए की तरफ कैसे मूवमेंट में रोटेट करेगा ये अभी हमको देखना है। सो 1200 साइन थीटा साइन 30 ये जो फोर्स है ये अब अगर मैं ये पूरा एक ही लाइन ऑफ एप्लीकेशन में है, राइट, ये एक ही लाइन ऑफ एप्लीकेशन में है। सो इस केस में और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा 140 mm। तो मैं इसको कैसे बोलूंगी, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, ये देखो एरो ऊपर है और ये टुवर्ड्स ए के तरफ घूमने के लिए कैसे घूमने वाला है, ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा, राइट। और कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करेगा 140 mm। तो इसलिए 1200 cos इसलिए मैंने क्या लिखा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए मैंने माइनस 1200 साइन 30 इंटू 140 mm। वही अगर मैं ये वाले फोर्स की बात करूं तो मैं अज्यूम करती हूँ कि मैंने इस लाइन को यहाँ पे आगे तक एक्सटेंड किया है, राइट। और यहाँ से अगर मैं 1200 cos 30 का फोर्स लेती हूँ, ये टूवर्ड्स ए कैसे घूमने वाला है, ये टूवर्ड्स ए क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए प्लस 1200 cos 30 इंटू डिस्टेंस कितना कवर करेगा 120 mm। तो इस तरीके से ये मेरा इक्वेशन बनता है और मूवमेंट एट ए ऑफ फोर्स 1200 का फोर्स हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई इसका मूवमेंट फाइंड आउट किया है। ये समझ में आया न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स की इसमें कुछ डिफिकल्टी है इक्वेशन कैसे बना? मैम एक बार रिपीट करो ना। आप 1200 साइन 30 का वैल्यू यहाँ पे निकाल के बताइए प्लीज मुझे ना वो पूरा एक्सप्लेन में बोलते वक्त वैल्यूज में थोड़ा ये होता है। मैम 84000। एक मिनट का, एक होगा साइन की तरफ होगा 600 न्यूटन और cos 30 हो जाएगा मैम कैलकुलेशन ऑफ 1200 cos 30 into 120 mm is 124707.66। क्या बोल रहे हो आप? मैम कैलकुलेशन ऑफ 1200 cos 30 into 120 mm is 124707.66। नहीं, आप मुझे पूरा कैलकुलेशन करके बता रहे हो, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं चाहिए मुझे, ये फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स की वैल्यू चाहिए सिर्फ अभी। ओके। अच्छा, डाउट क्या आ रहा है आपको, मुझे ये बताइए आप, ये इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ ये समझ में नहीं आया क्या? हाँ मैम, वही इंटू 120 एंड 140 वाला पार्ट वो कंफ्यूज हो रहा है। अरे मूवमेंट आप कैसे डिफाइन करते हो बेटा? मूवमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? मैंने मंडे को क्या बताया था आपको, मूवमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट? अगर बेसिक ही नहीं पता होगा ना तो आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं समझेंगे। आपने अटेंड किया था मंडे को लेक्चर? यस मैम। तो मूवमेंट मैंने क्या बताया था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद आ रहा है कि नहीं? या मुझे छूट गया है ये एल डिवीजन में बताने का? हो ही नहीं सकता अगर न्यूमेरिकल्स हमने स्टार्ट किए तो। सब लोग मुझे प्लीज बताइए आपके डिवीजन में क्या क्या हुआ है। मैंने बताया था ना, मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
Yes, ma'am. ठीक Yes, है, ma'am. वही चीज अप्लाई हो रही है इधर भी। मुझे अगर मूवमेंट निकालना है ये पॉइंट ए पे यहाँ पर, तो कौन से फोर्सेस अवेलेबल है इस डायग्राम पे? दो फोर्सेस अवेलेबल हो गए, हाँ या ना? Yes. यस मैम। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब मैं ये दोनों फोर्सेस को कंसीडर करूंगी जब मुझे पॉइंट ए पे मूवमेंट लेना है। मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है यहाँ पे? फोर्स कितना होगा? 600 न्यूटन। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। ये क्या होगा? 600। ये क्या होगा? 1040 न्यूटन। ठीक है, ये वाला होगा 1040 न्यूटन। तो ये वाला जो 600 न्यूटन का फोर्स है, ये फोर्स हो गया। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? क्या रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस? 140. 140। तो और ये अगर ए की तरफ घूमेगा तो ये कैसे डायरेक्शन में घूमेगा? टुवर्ड्स ए, एंटी क्लॉकवाइज। एग्री और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना ए की तरफ। सपोज ये लाइन ऑफ एक्शन जो है फोर्स का, आप इमेजिन करो ये नीचे है। ठीक है, ये यहां से आ रहा है, ऐसे इमेजिन करो। ठीक है, अगर ये नीचे है तो यहाँ पे अभी इमेजिन करो यहाँ पर है वो 600 न्यूटन का फोर्स। तो ये टुवर्ड्स ए की तरफ घूमने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 140 mm कवर करेगा। और कैसे घूमने वाला है, इसका रोटेशन कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए मैंने यहाँ पे -600 इंटू 140 mm लिखा। समझ में आया? Yes, ma'am. जल्दी जल्दी रिप्लाई करो प्लीज। ठीक है, अब उसके बाद में ये एक्स एक्सिस जो है, ये वाला फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू कितनी आई? 1039.23 न्यूटन आता है। बराबर है? Yes, ma'am. सॉल्व करने के बाद अब इस लाइन को, अभी देखो इस यहाँ पर अभी मूवमेंट ए पे है, तो ये जब ए की तरफ घूमेगा तो आप एग्री करते हो ये क्लॉकवाइज घूमेगा ए की तरफ? एरो इस तरफ है ना, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब इसका पॉजिटिव साइन आएगा। और ये इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा क्या होने वाला है? ये होगा, ये मेरा ये फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस 120 mm है ना? Yes, ma'am. यस। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे मैम ये तो ए से बहुत दूर है, ऐसे कैसे? तो आपको इमेजिन करना है इस लाइन को अगर मैंने यहाँ पे देखो एक्सटेंड किया, मेरा कर्सर जैसे घूम रहा है, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया और यहाँ पे मैं, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स एक ही रहेगा, ये पूरा लाइन ऑफ फोर्स है। यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो ये 1200 cos 30 डिग्रीज रोटेट करेगा इन दी क्लॉकवाइज टुवर्ड्स ए डायरेक्शन एंड इट विल बी कवरिंग 120 mm डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इसलिए ये 120 mm आया। बराबर? अभी भी डाउट है? No, ma'am. समझ गया. नो मैम। सबको क्लियर हुआ क्लास में सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं इस तरीके के न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब इसमें क्या है? फाइंड द मूवमेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर अबाउट अ पॉइंट ए। अभी क्वेश्चन में ही बोल रहे हैं कि ये जो बीम है, ओके, ये बीम इज सपोर्टेड ऑन एक साइड जो है इसका रोलर सपोर्ट पे सपोर्ट कर रहा है बीम, और दूसरे साइड में हिंज सपोर्ट पे ये बीम सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ए और बी, ए टू बी, इसका पूरा स्पैन कितना है? 6 मीटर, 6 मीटर स्पैन है। ठीक है, अब एक फोर्स जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है 1 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम बी, और ये फोर्स जो है वो इंक्लाइंड में एक्ट कर रहा है एट द एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। वैसे ही यहाँ पर एक और चीज बन रही है यहाँ पर, लाइक इसका एक और क्या कहते हैं आप, पोर्शन है, इसका एक और पार्ट है इस बीम का जो कि वर्टिकल है, और इस पे भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मतलब इनडायरेक्टली यहाँ से लोड भी यहाँ इस बीम पे ट्रांसफर होने वाला है। एग्री और नॉट? मैंने अभी जो बोला है समझ में आया? ये बीम का एक और पोर्शन है वर्टिकली और इस पे भी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो इसका भी जो भी लोड होगा वो भी ऑटोमेटिकली इस ए बी पे ट्रांसफर होगा। समझ में आया कि नहीं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब ये जो वर्टिकली एक्ट हो रहे हैं फोर्सेस, कैसे दिख रहे हैं आपको? ये फोर्स कैसे एक्ट हो रहे हैं? अभी आपको मैंने फोर्स सिस्टम के टाइप्स भी पढ़ाया है स्टूडेंट्स। अभी आप मुझे बताइए कि ये दो फोर्सेस आपको कैसे नजर आ रहे हैं? क्या है मतलब ये?
unless Unlike Unlike parallel. क्योंकि लिखा है इसीलिए मत बोलो, पैरेलल है, मानते हो? पैरेलल फोर्सेस है ये दोनों, Yes. yes ma'am. ठीक है। और क्या ऑब्जर्व किया आपने इन दोनों फोर्स को देख के? मैम अपोजिट opposite डायरेक्शन। direction. डायरेक्शन में है, ठीक है। Yes. ठीक है, दोनों का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है मुझे, दोनों भी फोर्सेस के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है 0.7। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आया ना? ठीक है। अब देखिए, जब ऐसे इस तरीके का फोर्स अप्लाई होता है किसी भी बॉडी पे जो मैग्नीट्यूड में सेम हो, 50 न्यूटन सेम है, पहली कंडीशन। यस Yes ma'am. यस मैम। पैरेलल है, Yes ma'am. यस Yes, मैम। ma'am. अपोजिट डायरेक्शन में है, Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये दे आर फॉर्मिंग अ कपल, सेम मैग्नीट्यूड, पैरेलल टू ईच अदर एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट। तो जब ये मूव करेगा, राइट, ये दोनों भी फोर्स, क्योंकि मुझे मूवमेंट फाइंड आउट करना है ए पे, और ये वाला पोर्शन भी मेरे इस बीम ए बी का ही पोर्शन है, और जब इस तरीके से फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं और इनका डायरेक्ट, और ये इस पे जब मैं मूवमेंट कैलकुलेट करने की का कोशिश करूंगी विद दिस फोर्सेस, ये कैसे मूवमेंट मतलब फोर्स घूम रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं, राइट, टिल्ट हो रहे हैं, टर्निंग्स दिखा रहे हैं, कुछ रोटेशंस दिखा रहे हैं। तो ये रोटेशन कौन से डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स, आप मुझे बता सकते हो कौन सा डायरेक्शन में रोटेशन होगा ये दोनों भी फोर्स का? ये फोर्स यहाँ घूम रहा है, ये फोर्स यहाँ घूम रहा है। If they are couple, if they have formed couple, it will move in the clockwise direction. Yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। इसलिए Yes, ma'am. देखिए मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया है। इसी सेम डायग्राम को मैंने इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाया, बराबर? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब क्या हो गया, ये एडिशनल पार्ट है ना, एडिशनल पार्ट है बीम के ऊपर, उस पे और एडिशनल फोर्सेस भी अप्लाई हो रहे थे 50-50, ठीक है। तो अब यहाँ पे कपल का कंडीशन बन गया था, इसीलिए कपल इज नथिंग बट, कपल भी सिमिलर ही है टू दी, सिर्फ हम लोग एक तरीके का मूवमेंट ही है, सिर्फ हम उसको कपल नाम इसलिए देते हैं बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय टू सेम मैग्नीट्यूड, इसलिए हम कपल वर्ड यूज करते हैं वहां पे, बट अदरवाइज इट इज मूवमेंट ओनली, ठीक है। तो ये मूवमेंट मैं पहले फाइंड आउट कर लूंगी, यहाँ पे कपल कंडीशन जनरेट हो रही है, और मैंने क्या किया अभी, ये इसका डायरेक्शन मुझे चाहिए और कितना मूवमेंट यहाँ पे जनरेट होगा ये मैंने कैलकुलेट किया है। तो कितना होगा, 50 न्यूटन जो है वो मैग्नीट्यूड है, तो 50 इंटू 0.7 विल गिव मी 35 न्यूटन मीटर। ये देखो मूवमेंट का यूनिट भी सेम यही होता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एडिशनल मूवमेंट ऑटोमेटिकली आ गया, मूवमेंट ही आ गया, इसके वजह से हमने मूवमेंट ही फाइंड आउट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 50 इंटू 0.7 हो जाएगा। अब एक्चुअली मूवमेंट मुझे अभी ये, अगर हम ये वाला पोर्शन देखें, सिर्फ ए बी को कंसिडर करें, ये सॉल्व करने के बाद अगर हम सिर्फ ए बी को कंसिडर करें और हम कहते हैं कि मूवमेंट हमने पॉइंट ए पे लिया है, अब मेरे पास कौन सा फोर्स है इस बीम पे, कौन सा फोर्स है इस बीम पे, ये मैं सॉल्व कर चुकी हूँ और मैंने इसका मूवमेंट निकाल लिया। इस फोर्स की वजह से, ये जो कपल फोर्सेस थे इसकी वजह से मैंने एक मूवमेंट निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मेरे पास इस बीम पे कौन सा फोर्स है, 500 न्यूटन। इंक्लाइंड है। डू यू एग्री कि उसको मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए है मूवमेंट सॉल्व करने के लिए, बिकॉज मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes ma'am. Yes, ma'am. मैंने यहाँ पे रिजॉल्व किया, कैन यू सी दिस, एरो किस तरफ है, इस तरफ है एरो। अगर मैं इसको रिजॉल्व करती हूँ, सो दिस विल बी माय 500, ये अगर मेरा 45 है तो ये एंगल भी मेरा 45 होगा। ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes. Yes, ma'am.
5 ये x एक्सिस क्या बन जाएगा मेरा 500 cos 45 एग्री, y एक्सिस विल बी 500 sin 45 एग्री. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think still you people are having doubts with the resolution also of forces. प्लीज जल्दी जल्दी बताइए स्टूडेंट, हाँ ना कुछ बोलिए, शांत रहोगे तो हम आगे जल्दी जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे. No, ma'am. Got it. गॉट इट? ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब क्वेश्चन क्या है, मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए. तो मैंने लिख लिया समेशन एम ए. ठीक है, मैं इवैल्यूएटर को बताऊंगी कि मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, इसीलिए मैंने ये ये भी बना दिया है यहाँ पर ग्राफिकली. आई मीन ग्राफिकली नहीं बोलना चाहिए, साइन कन्वेंशन भी बता दिया कि ये क्लॉकवाइज पॉजिटिव है. ठीक है, अब मैं कैसे इसको रिजॉल्व करूंगी एट ए पे. ठीक है, अगर देखा जाए तो देखिए मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को यहाँ कंसिडर किया. क्या आप मानते हो कि ये सही है? y एक्सिस को एरो इस तरफ है, y एक्सिस मैंने इधर दिखा दिया और x एक्सिस मैंने इधर दिखा दिया. देखो सिंप्लीफाई कर दिया और थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर था ना, ये ऊपर था ऐसा थोड़ा सा है ना, तो मैंने इस पॉइंट पे ही ले लिया. तो मैंने x एक्सिस इधर बना दिया और डायरेक्शन मेरा इस तरफ था तो मैंने इस तरफ ही बनाया. देखो, और ये मेरा y नेगेटिव पे है तो इसलिए मैंने डाउनवर्ड बना दिया. क्या आप देख रहे हो? ये समझ में आ रहा है ये चीज क्या किया है मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बराबर है. ठीक है, अब मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगा. अब ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये पूरा ए पे ही आ गया है, तो ये नलिफाई हो जाएगा. ये तो मैं नहीं ले सकती ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. बराबर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अभी मेरे पास ये वाला फोर्स बचा है और ये कपल की वजह से जो मूवमेंट तैयार हुआ था ये वाला मूवमेंट बचा है. करेक्ट? ठीक है, तो मूवमेंट है ये, तो ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट भी न्यूटन मीटर ही है. ये मूवमेंट है, ये एडिशनल मूवमेंट और ऐड हो गया. ओके, और सॉल्व करने वाला मूवमेंट कैसे करोगे आप? ये वाला जो फोर्स है, ठीक है, दैट इज, अगर मैंने इसको सॉल्व किया 500 sin 45, तो ये कितना आता है 500 sin 45 354 बोल सकते हो आप उसको, Yes, ma'am. है ना. तो 354 वाला जो फोर्स है ये, इसका एरो नीचे की तरफ है, मतलब ये ए की तरफ कैसे घूमने वाला है? इन अ Clockwise. Clockwise. इसीलिए पॉजिटिव साइन आ गया. और इसके लिए ए तक का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 + 2 दैट इज 5 × 5 आया. बराबर? समझ में आया ये? Yes, ma'am. ध्यान में आ रहा है? तो अब ये जो लोड है ना, ये लोड का कुछ भी यहाँ पे ऐड नहीं होगा. लोड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस प्रॉब्लम में. तो भी बताया, क्योंकि प्रॉब्लम में मेंशन नहीं किया है कि ये लोड्स भी कुछ इम्पैक्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो आप इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पे इसी तरीके से आप मूवमेंट जो है एट पॉइंट ए ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये आपने सॉल्व कर लिया है. समझ में आया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. मैम वो 35 कैसे ऐड हुआ है एक बार बताना. क्या? वो 35 वाला प्लस कैसे हो गया? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना बेटा, इसलिए प्लस हुआ. हाँ, अच्छा, ओके ओके. देखो ना डायरेक्शन, आप एकदम पक्के हो जाओ. हाँ, क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव है. वो लोड कैंसिल हो गए, वो एक बार बताओ. क्या? जो रिपीट. लोड कैंसिल हो गया, वो एक बार बताओ. ये वाला लोड कैंसिल क्यों हुआ? ये वाला ना, हाँ, यस मैम. ये ए के ही लाइन में है ना, इसलिए नलिफाई हो गया. यस मैम. ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रूल ना, टू फाइंड आउट द मूवमेंट ऑफ फोर्सेस. जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेना है, अगर उस पॉइंट पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, उस पॉइंट के लाइन ऑफ एक्शन में या
सेम लाइन में अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो वो नलीफाई हो जाएगा। यस आप मैम। अगर मुझे इतने बेसिक डाउट्स पूछ रहे हो तो मुझे डाउट हो रहा है कि आपको ये ऊपर के प्रॉब्लम समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को बहुत ही छोटी छोटी चीजें भी एक्सप्लेन करती हूँ, बारीकी बारीकी चीजें भी, ताकि आपके ध्यान में आए। आई होप क्लास में कुछ लोग मुझसे एग्री कर रहे होंगे इस बात पे। अगर नहीं तो प्लीज आप मुझे बताइए। इसे थोड़ा ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स लेक्चर। आंखें भी आपकी स्क्रीन पे गड़ी होनी चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, क्योंकि हम ऑनलाइन मोड पे है। ऑफलाइन मोड पे होते तो तो इजी जाता आपको, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे है राइट। आपको मैं जितने एफर्ट्स डाल रही हूँ ना, आपको भी एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मुझे भी एक्सप्लेनेशन के लिए डिफिकल्टी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, आपको समझने के लिए भी डिफिकल्टी होती होगी, लेकिन हमको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। सिर्फ एक ही चीज बोलते नहीं रहना है कि अरे हो नहीं रहा है, ऑनलाइन है, नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे बोल के काम नहीं चलेगा। मैं जितना एफर्ट्स डाल रही हूँ आपको भी उतना ही एफर्ट्स डालना पड़ेगा इस चीज को। तो आप अपने प्लीज सुनो ठीक से, स्क्रीन को देखो, मैं कर्सर कहाँ मूव कर रही हूँ, कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, कौन से फोर्स की बात कर रही हूँ, ये थोड़ा सा अभी आपको आंखें गाड़ के देखना पड़ेगा स्क्रीन के ऊपर। और यही कर सकते हैं आप मैकेनिक्स पढ़ने के लिए। मैम यस मैम इसमें मोमेंट एट बी क्या आएगा? 500 sin 45 into 1 plus 35 आएगा ना? आप अभी सॉल्व करके देखिए। अभी क्वेश्चन में पॉइंट ए बोला था राइट, वही क्वेश्चन अगर बोला गया कि आपको मूवमेंट एट बी पे लेना है तो आपको बी को कंसिडर करते हुए करना पड़ेगा। ये वाला कपल तो ऐड होगा ही होगा राइट। फर्क पड़ेगा इसको आप कैसे, इसको रिजॉल्व करने के बाद में यहाँ पे फर्क पड़ेगा। अगर बी पे लेते हो ना आप, और यही चीज अगर आती है सपोज, हाँ ये सेम अगर आता है तो मेरा ये वाला हॉरिजॉन्टल भी मेरा माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेम ही पॉइंट पे है। तो into 1 आएगा ना सिर्फ वहाँ पे? into 1 आएगा। और डायरेक्शन क्या होगा इसका? क्लॉकवाइज ही होगा ना? क्लॉकवाइज ही होगा। अगर ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज होगा, हाँ, एंटी क्लॉकवाइज होगा। बराबर, अभी समझ में आया साइन कन्वेंशन? ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, यस मैम। आगे बढ़े। एवरीवन इज क्लास? यस मैम। अब वेरिग्नन्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे हम। तो वेरिग्नन्स थ्योरम एक्चुअली क्या है? इट इज नथिंग बट मूवमेंट का ही पार्ट है, बट इट इज एक्सटेंशन टू द मूवमेंट। जब आप सब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हो ना स्टूडेंट्स, अभी मैं इसके लिए थोड़ी बहुत थियरी प्रोवाइड करूंगी आपको, 1 पेज की थियरी है, वो आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। अभी उस थियरी को ही मैं बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको समझा रही हूँ, ध्यान से सुनो। वेरिग्नन्स थ्योरम कुछ नहीं है, ये एक मूवमेंट ऑफ फोर्सेस का ही एक स्टेप अहेड है, जहां पे जब आप सब फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालते हो, ठीक है, अब उस रिजल्टेंट को, क्योंकि ये सब कुछ नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं, नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। नॉन कॉन्करेंट समझ में आता है अभी आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्या मतलब है इसका? अलग अलग पॉइंट्स पर फोर्स एक्ट, डिफरेंट पॉइंट्स पे फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज नॉन कॉन्करेंट, करेक्ट। अब जब नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का जो रिजल्टेंट निकलेगा, ठीक है, अब उसको आप उसका लोकेशन कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका पोजीशन कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जब हमने पढ़ा था, थीटा वैल्यू आ जाती थी, उस थीटा से हम कौन से क्वाड्रेंट में है ये डिसाइड कर लेते थे राइट, क्योंकि कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम था। हाँ या ना? यस मैम। लेकिन ऐसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में हमारा रिजल्टेंट कौन से पोजीशन पे रहेगा, किधर रहेगा? यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा रिजल्टेंट?
कहाँ आने वाला है वो एक्चुअल में सॉल्व करने के बाद में, ये पता करने के लिए हम वैरिग्नेंस थ्योरम जो है ये अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब या जिसका फॉर्मूला होता है, अगर आप यहाँ देखोगे, इट इज समेशन मूवमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एट ए, जो भी पॉइंट है, ए पे बोलो या बी पे बोलो, जहां पर भी आपको मूवमेंट लेने के लिए कहा है वहां पर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ये रिजल्टेंट इनटू रिजल्टेंट का लोकेशन या पोजीशन, एंड दैट इज गिवन बाय एक्स डिस्टेंस. This x is nothing but it will be in centimeter or meter. यहां तक समझ में आया मैंने क्या बोला? यस मैम. मैम इस स्टेटमेंट में x हमारा अननोन रहेगा ना? यहाँ पर क्या x अननोन? हाँ. ऑफ कोर्स x मेरा अननोन रहेगा, क्योंकि मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है ना बेटा रिजल्टेंट की. x बोल रहे हो ना आप, x is distance here, not your x axis. Yes ma'am. Okay, ये जो मैंने x लिखा है ना, this x is nothing but it is a distance या एक लोकेशन कि कितने डिस्टेंस पे वो मेरा रिजल्टेंट r जो है इस डायग्राम पे आने वाला है. समझ में आया? अभी क्लियर है? Yes ma'am. ओके, या आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, और समेशन ऑफ या मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए दैट इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट पॉइंट ए. वो जो ऑल द फोर्सेस का समेशन इज नथिंग बट रिजल्टेंट. हाँ या ना? Yes ma'am. तो उसको सिर्फ मैं रिजल्टेंट लिख के भी रिप्लेस कर सकती हूँ, ठीक है. पर आपको ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला, ये आपको ध्यान में रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, कि जैसे कि हम बोलते हैं अब r जो है ये देखो सेम ही है. अभी तक मूवमेंट का फॉर्मूला हम क्या देख रहे थे? मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यस और नो? है ना? Yes Yes, ma'am. ma'am. और वैरिग्नेंस थ्योरम में भी देखा जाए तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही आया. ये x को भी मैं डिस्टेंस ही बोल रही हूँ ना, x को भी मैं डिस्टेंस ही बोल रही हूँ, जो कि मुझे मीटर में या सेंटीमीटर में वैल्यू देगा. r जो है इट इज रिजल्टेंट, एंड रिजल्टेंट इज नथिंग बट इट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, राइट? Yes ma'am. सिमिलर समझ में आ रहा है कि मूवमेंट ऑफ फोर्सेस एंड वैरिग्नेंस थ्योरम कितना एक दूसरे से मेल खाते हैं या कितना कनेक्टेड है? यस मैम. अब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं. अ बार ABC, ठीक है, कैरिंग फोर्सेस 20 न्यूटन डाउनवर्ड, 30 न्यूटन अपवर्ड एंड 40 न्यूटन डाउनवर्ड. ओके, कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब मुझे R निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स R निकालना है, और मुझे उसको लोकेट करना है. लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट A. इस A पॉइंट से मेरा रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, वो उसका पोजीशन भी मुझे फाइंड आउट करना है. मतलब x, ये x भी मुझे फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट भी मुझे फाइंड आउट करना है. इफ A to B is 6 मीटर एंड B to C is 8 मीटर. प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है. अब कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स सिस्टम दिख रहा है? No ma'am. वर्टिकल फोर्स है? Yes, ma'am. यस मैम. वर्टिकल ही इसको सॉल्व किया. समेशन f ऑफ y, y स्टैंड्स फॉर वर्टिकल, सारे फोर्सेस जो वर्टिकल डायरेक्शन में होंगे, राइट? सो -20 प्लस 30 माइनस 40, एग्री? Summation of all the forces in y direction. Yes ma'am. यस मैम. ठीक है, वैल्यू माइनस में ही आ रही है 30, Yes, ma'am. है ना? अब एक्चुअली हम अभी भी स्टैटिक्स में ही है. हाँ, हम स्टैटिक्स में ही डील कर रहे हैं, अभी स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम में ही डील कर रहे हैं. तो कंडीशन भी आपको पता है कि अगर
इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर मुझे सारे वर्टिकल फोर्सेस भी दिख रहे हैं तो मेरा रिजल्टेंट भी वर्टिकल ही आने वाला है, मेरा रिजल्टेंट भी वर्टिकल ही आएगा, ठीक है। लेकिन ये वर्टिकली व्हेन my resultant is in the vertical direction, then I can say that my R will be equal to summation f of y and automatically my summation f of x will be 0, है ना। ये भी एक कंडीशन है, राइट। पर मैं फिर भी R जो है वो एज द फॉर्मूला, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, उस ओरिजिनल फॉर्मूला में पुट अप करती हूँ अंडर रूट समेशन f ऑफ x स्क्वायर प्लस समेशन f ऑफ y स्क्वायर, ये तो 0 ही है, राइट। और ये -30 है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव आ गया रिजल्टेंट, लेकिन रिजल्टेंट पॉजिटिव आ गया, लेकिन इस केस में जहां हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं, उस वक्त मेरा रिजल्टेंट will be equal to summation f of y, और summation f of y का साइन कितना आ रहा है, नेगेटिव, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिख लिया, लेकिन मैं ब्रैकेट में और भी स्पेसिफाई कर रही हूँ इसको कि मेरा रिजल्टेंट जो है इट विल बी एक्टिंग इन दी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज देयर आर ओनली वर्टिकल फोर्सेस अवेलेबल ऑन दैट beam, and it is and in such case my R will be equal to summation f of y। तो summation f of y की मेरी जो भी वैल्यू आएगी या जो भी मेरा साइन कन्वेंशन होगा वही मैं रिजल्टेंट के लिए कंसिडर करूंगी, ठीक है। और इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं जस्ट मेंशन करूंगी यहाँ पर ब्रैकेट में कि माई R इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है कि मेरा जो R का एरो होगा वर्टिकल तो है, क्यों वर्टिकल ही आने वाला है, ठीक है, क्योंकि सब वर्टिकल फोर्सेस है, लेकिन पॉजिटिव ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, उसके लिए मैंने ये वाला इससे मैंने आइडेंटिफाई किया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने? यस मैम। हमारा लेक्चर कब तक है? 150 तक है ना, ठीक है, और 5 मिनट है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और अब क्या करना है, मेरा रिजल्टेंट जो है ये तो आ गया, अब मुझे इस रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड आउट करना है, राइट। तो जब मैं रिजल्टेंट का पोजीशन मुझे अगर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगी, मुझे मूवमेंट लेना है एट पॉइंट ए, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि मूवमेंट मुझे कंसिडर करना है एट पॉइंट ए, ठीक है। कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजीशन फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब मुझे मूवमेंट भी पॉइंट ए पे ही लेना पड़ेगा। तो जब मैं पॉइंट ए पे मूवमेंट लेती हूँ तो इस पॉइंट पे जो 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा है ये मेरा नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि सेम पॉइंट पे आ रहा है ए पे, तो ये मेरा नलीफाई हो जाएगा। फिर मेरे पास कितने फोर्सेस बचते हैं, ये और ये, ठीक है, 2 फोर्सेस। तो मैं इसको रिजॉल्व कर लूंगी जैसे कि मैंने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। अब ये 30 न्यूटन जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, व्हेन इट विल मूव, ओके, मूव टुवर्ड्स ए, इट विल मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा 6, इसलिए ये -30 × 6 हो गया। सिमिलरली ये वाला फोर्स अगर देखें ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो जब ये ए की तरफ मूव करेगा तब भी ये कैसे मूव करने वाला है, इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस टुवर्ड्स ए कितना कवर किया, 6 + 8 दैट इज 14। तो समझ में आ गया ये 380 कैसे आया, ये इक्वेशन भी कैसे बना है, समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। अब मेरा वेरिग्नेंस थ्योरम, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट का डिस्टेंस पोजीशन निकालना है ना, तो मुझे अभी ये फॉर्मूले की तरफ भी देखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने मूवमेंट ऑफ ऑल दी फोर्सेस एट पॉइंट ए तो निकाल लिया, मेरे पास रिजल्टेंट भी है। अब मैं एक्स निकाल सकती हूँ डायरेक्टली, अब मैंने एक्स निकाल लिया डायरेक्टली, तो मेरा एक्स कितना आ रहा है, 12.67। तो देखा, वेरिग्नेंस थ्योरम इस्तेमाल करके हम ये रिजल्टेंट जो है, ये रिजल्टेंट का एरो भी मुझे पता चल गया था, राइट, रिजल्टेंट वर्टिकल है, ये भी मेरे ध्यान में आ गया, लेकिन ये ए से कितने डिस्टेंस पे होगा ये मैंने भी वेरिग्नेंस थ्योरम से फाइंड आउट किया, और मुझे 12.67 मिला। तो मैंने ए से रिजल्टेंट का लोकेशन, देखिए पूरा डिस्टेंस जो है मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑल्सो। एग्री? समझ में आया? यस। ओके, अब आगे भी एक न्यूमेरिकल है,
2 3 4 4 इसके आगे भी और न्यूमेरिकल्स है, 4 के आगे भी और न्यूमेरिकल्स है फॉर योर प्रैक्टिस एंड टू सी डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. शैल आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू, क्योंकि 2 मिनट ही रह गए हैं. मैं पीडीएफ आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड करने वाली हूँ इसकी. आप अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए. ठीक है. और आगे के भी जो प्रॉब्लम्स है वो भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. यस और नो? ओके, दिस इज ओके. Yes, ma'am. समझ में नहीं आता है तो एक्सप्लेनेशन जाएंगे हम. ठीक है. वी विल डिस्कस. मैं अभी भी ये कवर कर सकती हूँ, लेकिन फिर आपका ब्रेक का टाइम चला जाएगा. So do you want me to do that or you want me to stop? जैसे भी आप बोलोगे, बताओ. बोलिए प्लीज. प्लीज बोलिए स्टूडेंट्स. मैम स्टॉप करते हैं अभी. करेंगे मैम हम. ये वाला ट्राई करके देखोगे आप खुद से? हाँ मैम. यस मैम. हम ट्राई कर लेंगे खुद से. हाँ. ओके. अटेंडेंस के लिए सब लोगों ने चैट बॉक्स पे मेंशन की अटेंडेंस. Yes, ma'am. यस मैम. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिक्स में प्रैक्टिस चाहिए. और मैकेनिक्स सब्जेक्ट सिखाने का एक और भी रीजन होता है फर्स्ट ईयर में, ताकि आपका विजुअलाइजेशन स्किल और इमेजिनेशन स्किल बने. अगर हम ऑफलाइन मोड में भी होते फिर भी आपको कुछ कुछ चीजें इमेजिन करनी पड़ती, लुकिंग एट द ब्लैक बोर्ड. ठीक है. तो वो इमेजिनेशन स्किल्स आपकी डेवलप होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन डेवलप होना चाहिए एज अ इंजीनियर. तो ये चीजें आपको अभी जितना प्रैक्टिस करोगे आप मैकेनिक्स के, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्रॉब्लम, उतना ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा, आई मीन बेनिफिशियल रहेगा. ठीक है. प्रॉमिस मी दैट यू आर प्रैक्टिसिंग, यू आर डूइंग योर पार्ट एज अ स्टूडेंट. यस और नो? Everyone in class. Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. I hope कि सब लोगों ने अटेंडेंस दी है. एंड यस, नेक्स्ट लेक्चर इसी प्लेटफॉर्म पे है आपका. यस मैम. हाँ मैम. ओके. Let me copy the attendance, then I will leave. Okay, students, see you in next session. Thank you, ma'am. बाय मैम. थैंक यू. Yeah, bye.